गांधी वो नेता हैं जिन्होंने आजाद भारत के पहले फाइनेंशियल घोटाले का भी खुलासा किया था बॉस। ये साल 1958 की बात। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यानी फिरोज गांधी के ससुर जी। फिरोज गांधी अक्सर नेहरू सरकार की टांग खींचा करते, कमियों और गलतियों के बारे में बताते रहते। इसी दौरान फिरोज गांधी ने LIC मुंदड़ा घोटाले का पर्दाफाश किया, जिससे उस समय देश की राजनीति में भूचाल आ गया। हरिदास मुंदड़ा कोलकाता के मारवाड़ी व्यापारी और सटोरिये थे। मुंदड़ा ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपना फायदा किया। LIC को अपनी संदिग्ध कंपनियों के शेयर ऊंचे दाम पर खरीदने को मजबूर किया। तो आज राहुल गांधी कहते हैं ना LIC का पैसा डुबा दिया मोदी ने, वो तो नहीं डूबा। उस जमाने में क्या हुआ था सुनिए। LIC को जब ये जबरदस्ती ये सब शेयर वेयर खरीदा दिया गया तो उससे LIC को उस जमाने में करोड़ों का नुकसान हुआ। हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों का कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। मुंदड़ा की प्लानिंग थी कि LIC के निवेश की खबर से उसकी कंपनी के शेयर महंगे बिके। इस स्कैम का खुलासा फिरोज गांधी ने संसद में यह कहते हुए किया था कि उनके पास इसके सबूत हैं। फिरोज गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधान वित्त सचिव HM पटेल और वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी ने LIC पर दबाव बनाया था। यह दावा भी किया गया कि उनके पास वित्त सचिव और वित्त मंत्री के बीच के कुछ गोपनीय पत्र भी हैं। आरोप लगने पर प्रधानमंत्री नेहरू ने बंबई उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस MC छागला की अध्यक्षता में जांच आयोग बना दिया। जस्टिस छागला ने 24 दिन में इस मामले की जांच पूरी कर ली और मुंदड़ा को जालसाजी का दोषी माना। जस्टिस छागला ने वित्त मंत्री, वित्त सचिव और LIC के कुछ अफसरों पर केस चलाने और पद से हटाने का निर्देश भी दिया। इसके फौरन बाद PM नेहरू ने वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी से इस्तीफा मांग लिया। इस घटना के बाद फिरोज गांधी और नेहरू के रिश्ते कहा जाता कि कभी सामान्य नहीं रह पाए। इंदिरा के बाद नेहरू से भी उनकी नहीं बन पाई। शायद यही वजह थी कि लोकप्रिय राजनेता होने के बावजूद फिरोज गांधी अपने आखिरी दिनों में अकेले पड़ते चले। फिरोज गांधी के बारे में यह कहा जाता था कि वो विपक्ष के अनऑफिशियल नेता थे। फिरोज गांधी कांग्रेस में थे और रायबरेली से सांसद भी थे, लेकिन वो गलत को गलत कहने से डरते नहीं थे। इसी वजह से फिरोज गांधी को उस समय विपक्ष का अनऑफिशियल लीडर कहा जाता था। हालांकि फिरोज गांधी के परिवार वालों को फिरोज का आजादी की लड़ाई में भाग लेना पसंद नहीं था। इससे जुड़ा एक किस्सा भी आपको बताता हूं, जिसके बारे में बर्टिल फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लिखा है कि नेहरू परिवार के साथ फिरोज का उठना बैठना उनकी मां रतिमाई को अच्छा नहीं लगता। 1931 में मोतीलाल नेहरू के अंतिम संस्कार के लिए महात्मा गांधी इलाहाबाद आए थे। तब फिरोज की मां रतिमाई ने महात्मा गांधी से कहा कि वो फिरोज को समझाएं कि आजादी की लड़ाई जैसे खतरनाक काम से दूर रहे। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि बहन, अगर मेरे पास फिरोज जैसे 7 लड़के हो जाएं तो 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूं। सोचिए, जिनके बारे में गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसे नेता हैं फिरोज गांधी कि ऐसे 7 मेरे पास फिरोज गांधी हो जाएं तो 7 दिन में भारत को आजादी मिल जाए। उन फिरोज गांधी के आज जन्मदिन पे कोई याद करने वाला नहीं है उनको। और ये फिरोज गांधी का ही वो जो उनका पहले वो नाम कहा जाता कि फिरोज घांडी था, बाद में वो फिरोज गांधी हुआ, वही सरनेम ये गांधी परिवार में चला आ रहा। लेकिन जिनसे सरनेम आया उन्हीं को कोई याद नहीं कर रहा।